Hello, dear students. We are in the series of sentence and its kinds. Today, in negative sentence, we will study not only but also, जिसकी हिंदी मीनिंग है ना सिर्फ बल्कि भी. Not only but also is a correlative conjunction. Here a question arises: what is correlative conjunction? Correlative conjunction is a pair of words which works together to coordinate two parts of sentence. Actually, both parts of pair follow same elements of sentence. Means, if first part of correlative conjunction is before subject, then second part will also be before subject of sentence. ऐसे ही अगर फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट के पहले आए तो दूसरा पार्ट भी ऑब्जेक्ट के पहले आएगा. अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ब के पहले आए तो दूसरा पार्ट भी वर्ब के पहले आएगा. ऐसे अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं, अगर फर्स्ट पार्ट नाउन के पहले आता है तो दूसरा पार्ट भी नाउन के पहले आएगा. अगर फर्स्ट पार्ट एडजेक्टिव के पहले आता है तो दूसरा पार्ट भी एडजेक्टिव के पहले आएगा. ऐसे ही अगर फर्स्ट पार्ट एडवर्ब के पहले आता है तो दूसरा पार्ट भी एडवर्ब के पहले आता है. यही मतलब है बोथ पार्ट्स ऑफ पेयर फॉलो सेम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. एग्जाम्पल: सिर्फ मोहन नहीं सोहन भी मेरे साथ है. नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन इज विद मी. सिर्फ तुम नहीं तुम्हारा दोस्त भी मेरे खिलाफ है. Not only you, but also your friend is against me. Guys, एक चीज़ आप देख सकते हैं, आपके मन में आ सकता है you है तो R लगाइए. No, एक्चुअली जो दूसरा पार्ट होता है, जो but also के बाद आता है, जो दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा. अगर but also के बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब किस में हो जाएगा? प्लूरल में हो जाएगा. तो लेट्स सी. सिर्फ तुम नहीं तुम्हारा दोस्त भी मेरे खिलाफ है. नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फ्रेंड इज अगेंस्ट मी. इसीलिए यहाँ यू के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा. किसके हिसाब से ये इज लगा हुआ है? योर फ्रेंड. बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, और योर फ्रेंड सिंगुलर में है तो इज लगेगा. सिर्फ पीटर नहीं बल्कि उसके सारे भाई तुमसे लड़ने आ रहे हैं. नॉट ओनली पीटर बट ऑल्सो हिज ऑल ब्रदर्स आर कमिंग टू फाइट यू. आप देख सकते हैं बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आया है वो प्लूरल में है तो आर लगा हेल्पिंग वर्ब. नॉट ओनली पीटर बट ऑल्सो हिज ऑल ब्रदर्स आर कमिंग टू फाइट यू. वह सिर्फ समझता नहीं बल्कि समझाता भी है. ही नॉट ओनली अंडरस्टैंड्स बट ऑल्सो मेक्स अंडरस्टैंड. आप देख सकते हैं नॉट ओनली किसके पहले आया है? मेन वर्ब के पहले. तो बट ऑल्सो भी किसके पहले आ रहा है? मेन वर्ब के पहले मेक्स. अब अंडरस्टैंड क्या हो गया? मेक्स के बाद बेयर इन्फिनिटिव. वह सिर्फ समझता नहीं बल्कि समझाता भी है. ही नॉट ओनली अंडरस्टैंड्स बट ऑल्सो मेक्स अंडरस्टैंड. मैं सिर्फ पढ़ाता ही नहीं बल्कि रोज़ाना 2 घंटे पढ़ता भी हूँ. आई नॉट ओनली टीच बट ऑल्सो स्टडी 2 hours एवरी डे. आप देख सकते हैं नॉट ओनली किसके पहले आया है? वर्ब के पहले. तो बट ऑल्सो भी आया है वर्ब के पहले. सेम एलिमेंट्स फॉलो हो रहा है. उसके पास सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि घर भी है. ही हैज़ नॉट ओनली अ जॉब बट ऑल्सो अ हाउस. ही हैज़ नॉट ओनली अ जॉब बट ऑल्सो अ हाउस. वह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल भी खेलता है. ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल. आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट ओनली किसके पहले आया है? ऑब्जेक्ट के पहले आया है. क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. बट ऑल्सो भी किसके पहले आया? फुटबॉल. फुटबॉल भी क्या है? ऑब्जेक्ट है. और ये क्रिकेट या फुटबॉल क्या है? नाउन है. चाहे आप बोल सकते हैं दोनों नाउन के पहले आए, चाहे आप बोल लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट के पहले आए. She answered not only correctly but also smartly. उसने सही तरीके से सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बड़ी
बल्कि स्मार्टली जवाब दिया, चालाकी से जवाब दिया, होशियारी से जवाब दिया। शी आंसर्ड नॉट ओनली करेक्टली बट ऑल्सो स्मार्टली। आप देख सकते हैं नॉट ओनली किसके पहले आया है, करेक्टली एडवर्ब के पहले आया है, तो बट ऑल्सो भी किसके पहले आ रहा है, एडवर्ब। स्मार्टली क्या, एडवर्ब। तो शी आंसर्ड नॉट ओनली करेक्टली बट ऑल्सो स्मार्टली। ही इज़ नॉट ओनली वरीड बट ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। वह सिर्फ दुखी ही नहीं बल्कि हताश भी है। आप देख सकते हैं वरीड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, और फ्रस्ट्रेटेड भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो नॉट ओनली किसके पहले आया, पास्ट पार्टिसिपल के पहले आया, तो बट ऑल्सो भी किसके पहले आया, पास्ट पार्टिसिपल। दोनों ही एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। यू आर नॉट ओनली शाय बट ऑल्सो हेजिटेंट। आप सिर्फ शर्मीले ही नहीं संकोची भी हैं। यू आर नॉट ओनली शाय बट ऑल्सो हेजिटेंट। आप देख सकते हैं शाय भी एडजेक्टिव है, हेजिटेंट भी एडजेक्टिव है, और नॉट ओनली किसके पहले आया, एडजेक्टिव के पहले, बट ऑल्सो भी किसके पहले आया, एडजेक्टिव के पहले। कोरिलेटिव कंजंक्शन में ये खास मायने रखता है बच्चों कि आप बोथ पार्ट्स ऑफ पेयर फॉलो सेम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। ये एक खास पॉइंट है कि अगर फर्स्ट पार्ट नाउन के पहले आया तो दूसरा पार्ट भी नाउन के पहले आएगा। फर्स्ट पार्ट अगर सब्जेक्ट के पहले आया है तो दूसरा पार्ट भी सब्जेक्ट के पहले आएगा। फर्स्ट पार्ट अगर वर्ब के पहले आया तो दूसरा पार्ट भी वर्ब के पहले आएगा। फर्स्ट पार्ट अगर एडजेक्टिव के पहले आया तो दूसरा पार्ट भी एडजेक्टिव के पहले आएगा। ये एक खास पॉइंट है। और दूसरी चीज़ है, जब कोरिलेटिव कंजंक्शन सब्जेक्ट के पहले आए तो बट ऑल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर बट ऑल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। ये दो खास पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखना। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।